हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन। बच्चों, चैप्टर नंबर में आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, किस तरीके से हम राइट करते हैं और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। एग्जाम्पल, आपको 125 में यानी कि 125 में 4 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है कि आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके तरीके उसी के बेसिस पे आपको नंबर्स राइट करने हैं एंड देन हमारा मल्टीप्लाई लिखना है। बच्चों, जो आंसर हमारे पास आता है मल्टीप्लाई के बाद वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई इन वंस इंटू 4, यानी कि जो वंस प्लेस पर हमारा 5 वंस है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 वंस। ठीक है, और 20 वंस में हम 0 को राइट करेंगे और 2 हमारा कैरी जाएगा टेंस में। ठीक है, टेंस कैरी। ठीक है, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई 2 टेंस इंटू 4 टेंस। ठीक है, यानी कि 2 को हमने 2 टेंस की हमने 4 से मल्टीप्लाई करी है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई की है। उसके बाद हमारा आंसर आया है बच्चों 8। ठीक है, 8 में हमने क्या किया है, +2 किया है विच इज कैरी, जो हमारा कैरी था। उसके बाद आंसर आया है 10 टेंस। 10 टेंस के लिए हमने 0 लिखा है और 1 हमारा कैरी गया है। ठीक है, सो 100 हमने कैरी किया है। लास्ट मल्टीप्लाई क्या होती है, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम 400 में। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, 404 आया तो उसमें हमने 1 प्लस कर दिया। उसके बाद आंसर आया बच्चों हमारा 5। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, कैरी वाले आफ्टर मल्टीप्लाई उसको ऐड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो कैरी वाला होता है हमारा जो भी डिजिट होते हैं उसको हम ऐड करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई विद रीग्रुपिंग, आपको क्या करना है, रीग्रुपिंग से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 6 जार या फिर 6 2 जार, हमने 2 वंस की मल्टीप्लाई 6 से करी है। सो क्या हो गया 12 का हमने 2 राइट करा है, वंस हमारा टेंस में कैरी जाएगा। उसके बाद हम 4 टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में विच इज हमारा आएगा 6 4 जार 24। 24 में हम क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे। सो बच्चों हमारा आएगा 25 में हमारा 5 टेंस पर जाएगा और 200 में कैरी जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सिमिलरली 1 6 आ जाएगा और 6 में हम 2 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, सो इस तरीके से क्या करना है आपको बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, रीग्रुपिंग से, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। उसी के ऊपर बेस आपके क्वेश्चंस हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन वी हैव मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन द बॉक्सेस, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट आएगा, आंसर आएगा, आपको उसे बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आप इसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीके से आपको राइट करना है और फिर मल्टीप्लाई करनी है और जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा 5 6 जार, हम वंस की आप राइट कर लेंगे, वंस की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 30, तो 3 हमारा टाइम्स में कैरी चला गया। 4 की हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा 20 में हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। 2 हमारा 100 में कैरी चला जाएगा। देन अगेन हम 1 की 5 में करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा विच इज 730 हमारा प्रोडक्ट आ गया जिसको हमने बॉक्स में लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करना है बच्चों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट इन डिजिट एंड टू द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको क्या करना है, राइट करना है डिजिट में और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किस तरीके से आपको नंबर्स में दिया हुआ है, डिजिट में आपको राइट करना है 284 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 284 आपका 1 बॉक्स में आएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, आपने इन्हें नंबर्स में डिजिट में लिख लिया है। अब आप इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 4 जार 12, 1 कैरी गया, 3 8 जा 24 में 1 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। 2 3 जा 6 + 2 8, सो हमारा प्रोडक्ट आ गया 852। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर, यानी कि अब आपको करनी है 4 डिजिट से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के। ठीक है, सो आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, आपको इसे मल्टीप्लाई करनी है किसी अनदर नंबर की। ठीक है, ये हमारा क्या है 4 डिजिट नंबर है तो हमारा 100 से 1 स्टेप आगे बढ़ा विच इज 1000। ठीक है, सेम प्रोसेस है, आपको पहले 1 से करना है, देन आपको 10 से करना है, 100 से एंड देन 1000 से। ठीक है, और उसके बाद आपको करना है कैरी वाले प्लस। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आप करेंगे 5 की 4 से मल्टीप्लाई, आपका आएगा 20, 20 की आप 0 राइट करेंगे, 2 आपका टाइम्स में कैरी जाएगा, 4 4 16, 16 में आप 2 प्लस करोगे कैरी वाला, देन आपको मिलेगा 18, 1 आपका 100 में कैरी जाएगा, 2 4 8 और 1 कैरी वाला प्लस करेंगे, देन 9 एंड आपका आ जाएगा 4 1 4। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम मेथड है, बस आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर में। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन द बॉक्सेस। सिमिलरली आपको एक मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, और उसके बाद आप इसको बॉक्स में जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था, 6 5 30, 6 4 20, 23, 10, ये हमारा 12 आ गया 2 प्लस करके, एंड देन 6। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 6230। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट निकालने के बाद, कंप्लीट करने के बाद अपना आंसर आपको यहाँ इस बॉक्स में राइट करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एंड डिजिट एंड देन मल्टीप्लाई। या आपने क्या, आपको अगेन क्या करना है, इनको डिजिट में राइट करना है और फिर उसका प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे कि 1456। तो पहले आपको यहाँ तक लिखना है, कितना है 1456। ठीक है, ये हमने राइट कर लिया है। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, मल्टीप्लाई बाय 4, आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कर देंगे, फिर इसका जो प्रोडक्ट आएगा आपको यहाँ पर बॉक्स में राइट करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मल्टीप्लाइंग बाय 10 20 30 एंड 50। जब हम ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें 1 डिजिट के बाद 0 हो, ठीक है, तो हम किस तरीके से उसको करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। आपको 15 की मल्टीप्लाई करनी है 10 में, तो बच्चों हमने क्या किया है, हमारा आंसर आया, प्रोडक्ट आया 150। कैसे, सो टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10 यू एड 1 0 टू द नंबर। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 10 से करते हो बच्चों, तो आपको उसमें क्या करना है, एक 0 ऐड कर देना है। कहाँ पर कर देना है, उस नंबर में। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल है, मल्टीप्लाई 42 बाय 20, यानी कि आपको 42 की मल्टीप्लाई 20 में करनी है, तो हमारा प्रोडक्ट आया 840, यानी कि 840। इसमें क्या होता है बच्चों, टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 20 फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि सिंपली आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 0 को भूल जाइए। देन ऐड अ 0 टू द प्रोडक्ट, फिर जो भी आपका आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसमें आप एक 0 ऐड कर दीजिए जो आपने यहाँ पे हटा दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली टू मल्टीप्लाई बाय 30 40 50, ठीक है, एंड अप टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डिजिट्स, यानी कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको जब कोई ऐसी डिजिट दी जाए मल्टीप्लाई करने के लिए जिसमें आपका 0 आ रहा हो, तो आप क्या करोगे, सिर्फ डिजिट की पहले उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे एंड देन ऐड अ 0 टू द प्रोडक्ट, और फिर उसके प्रोडक्ट में आप 0 ऐड कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन ईजिली अपना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके उसी के नंबर पे क्वेश्चन पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, फाइंड यूजिंग टेबल्स। ठीक है, आप टेबल्स से भी कर सकते हो, जैसे कि आप 5 10 कितने होते हैं, 50 होता है। हमने क्या किया, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 5 आ गया, और 0 हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। सिमिलरली 25 की मल्टीप्लाई 1 से करी, 25 रहा, और हमने ये वाली 0 यहाँ राइट कर दी। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे आप, सिंपल डिजिट की मल्टीप्लाई उसमें डिजिट से करके हम बाद में प्रोडक्ट में 0 ऐड कर देंगे। फिर आता है आपका बच्चों कि आपके पास कोई दी हुई है, ठीक है, इस तरीके से डिजिट दिए हुए हैं 2 3 4 5 एंड राइट द आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, जैसे कि 5 की 3 से करनी है, आपको 30 दिया हुआ है, 5 इंटू 30, यानी कि आप क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 15 हो गया, और एक जो 0 है आपने प्रोडक्ट में ऐसे ही राइट कर दी। इसी तरीके से नेक्स्ट है 4 5 20, ठीक है, और फिर हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था उसकी 0 हमने ऐसे के ऐसे ही उसमें राइट कर दी है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, आपको सिंपल इन क्वेश्चंस की मल्टीप्लाई करनी है। अब आपको बच्चों 3 डिजिट नंबर दिए हुए हैं जिसमें आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आप अगेन सिंपली इसी तरीके से 116 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 116 आएगा, और फिर हम ये वाली 0 यहाँ पर इस अपने प्रोडक्ट में राइट कर देंगे। ठीक है, देखा कितना सिंपल है। इसी तरीके से आपका जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत सिंपल हो जाता है जब आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बच्चों,
मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है जिसकी मल्टीप्लाई आपको 40 से करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे 4 4 आर 16, 1 कैरी गया, 4 1 जा 4, कैरी हमने प्लस कर दिया, देन 5 अगेन 4 1 जा 4, ऐसे ही, और ये 0 हमने यहाँ पर राइट कर दिया अपने प्रोडक्ट में। इस तरीके से बच्चों आप अपना क्वेश्चन ईजी तरीके से राइट कर सकते हो, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप क्या करोगे, ये वाला 0 यहाँ राइट कर दोगे अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि अब आपके पास क्या आएंगी, आपको जिस नंबर में मल्टीप्लाई करनी होती थी वो हमारा 2 डिजिट 3 डिजिट का होता था। अब जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी बच्चों वो भी आपका 2 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, आपसे बोला गया है बच्चों कि आप 65 की मल्टीप्लाई 15 से कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 से ये, और ये 10 है, ठीक है, दिखाया हुआ है आपको। तो आप क्या करेंगे, 5 1s की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने 65 की मल्टीप्लाई 5 से की तो हमारा 325 आ गया, 325 आ गया, ठीक है। और आपने 65 की मल्टीप्लाई जब 1 से करी तो आपका 65 रहा, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जब आप दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से भी और 1 से भी, उसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा 975, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट आपको करना है 6 की मल्टीप्लाई 8, ठीक है। सो आपका आएगा बच्चों 48, 4 आपका जाएगा कैरी, अगेन आपको करना है 6 7 आर 56, ठीक है। 56 में आप 4 प्लस करोगे देन आपका हो जाएगा 60, अगेन आप क्या करोगे 2 6 आर 12, 2 यहाँ पर और 1 कैरी, अगेन 2 7 आर 14 एंड 1 15, इसको आप ऐड कर दोगे बच्चों तो आपका क्या आ जाएगा 0 10, क्योंकि 8 + 2 10, अगेन आपने 1 में 0 प्लस करा 1 रहा, फिर 1 में 5 प्लस करा 6 हो गया, 6 में 1 प्लस करा 7, तो ये आप क्या आ गया बच्चों 760, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मल्टीप्लाई ए नोटबुक एंड राइट द आंसर, यानी कि आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने हैं और फिर उनको यहाँ पर इसका प्रोडक्ट राइट करना है, ठीक है, अपना आंसर राइट करना है। किस तरीके के से लिखेंगे आप बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे जैसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था ऊपर, ठीक है। पहले आप 87 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, फिर आप अगेन 87 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, फिर उन दोनों प्रोडक्ट को आप ऐड कर देंगे, ठीक है, और जो आपका एडिशन आपका आएगा आप वो यहाँ पर राइट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव राइट इन डिजिट्स एंड देन मल्टीप्लाई, आपको पहले डिजिट्स में लिखना है और फिर इसको राइट करना है। 44 बाय 28, यानी कि 44 पहले हम लिखेंगे, 44 बाय मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है 28 से, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप इसको अपनी नोटबुक में भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप 44 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे, देन आप 44 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे और फिर जब दोनों का आंसर आएगा उसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा बच्चों आपको वो आप सॉल्व करके यहाँ राइट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है विच इज़ मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर, यानी कि अब आपको क्या दिया जाएंगे, ऊपर आपको 3 डिजिट नंबर दिया जाएगा जिसमें आपको 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी। सिंपल मेथड है इसका भी, मल्टीप्लाई इन वंस, यानी कि सबसे पहले हम वंस की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, हमारे पास आ जाएगा 2760, देन हम क्या करेंगे फर्स्ट रो में इसको राइट कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई इन टेंस, फिर हम टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस नंबर 345 में 2 टेंस की, तो हमारा आंसर आएगा 6900, ठीक है। 6900 को हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ ऐड बोथ रो, अब हम दोनों रो को ऐड कर देंगे, ठीक है, एडिशन कर देंगे, जिसके बाद हमारा आएगा 9660, ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ पर इसको राइट कर देंगे और हम कह सकते हैं कि 345 मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल्स टू 6960, ठीक है बच्चों। आपको इस तरीके से क्या करना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, उसी के ऊपर बेस बच्चों आपका ये एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड
ऐड टू गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करनी है और फिर उस प्रोडक्ट को ऐड करना है। एक स्टेप बच्चों इसमें हमारा क्या बढ़ गया कि अभी तक हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके लीव कर देते थे, छोड़ देते थे क्वेश्चन को। अब हमें उसको प्रोडक्ट को, दोनों प्रोडक्ट को ऐड करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है। जैसे कि हमने 126 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 से, उसका जो प्रोडक्ट आएगा, देन 126 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट आएगा और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और वो आंसर आप अपना बॉक्स में राइट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। राइट इन डिजिट एंड मल्टीप्लाई। अगेन आपको क्या करना है, डिजिट्स में राइट करना है। नंबर्स दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, 123/15 यानी कि 123, ठीक है, बाय 15। ठीक है बच्चों, 123/15। तो आप क्या करोगे, 123 की मल्टीप्लाई करोगे पहले 5 से, देन आप करोगे 123 की मल्टीप्लाई 1 से, एंड इन दोनों प्रोडक्ट को आप कर दोगे ऐड। ठीक है, एडिशन कर दोगे। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आप इस बॉक्स में राइट करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, विच इज वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपके पास आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। हाउ मच विल 12 बुक्स कॉस्ट इफ ईच बुक कॉस्ट 42। यानी कि आपको बताना है बच्चों कि 12 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी। 12 बुक्स की कॉस्ट यानी कीमत कितनी होगी अगर एक बुक्स की कीमत आपकी 42 रुपीज़ की है। यानी कि एक बुक आप 42 रुपीज़ में परचेज करते हो, तो 12 बुक्स कितने रुपीज़ में परचेज करोगे। तो आप क्या करोगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। सो बच्चों हमारी 42 है ये, 12 मल्टीप्लाई बाय 42। ठीक है, सो हमने क्या किया, पहले हमने 12 की मल्टीप्लाई की है 1 से यानी 2 से। सो हमारा आया बच्चों 24। ठीक है, फिर हमने किया 4 2s आर 8, 4 1s आर 4। सो हमने 24 प्लस 48 किया। सो हमारा आंसर आया बच्चों 72। ठीक है, सो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है बच्चों 12 बुक्स की वो आई है 72। ठीक है बच्चों, सो ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पे फिनिश होता है, मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।